नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया से। ये जो क्लासिकल डांस है ये दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ इसके कुछ टर्म्स देखेंगे, क्लासिकल डांस होता क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या वो रस है, तो ये सब हम उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर हम जो 8 हमारे क्लासिकल डांस हैं उसको हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्लासिकल डांस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये बहुत पुराना है, मतलब 5000 साल पहले लगभग माना जाता है कि डांस जो क्लासिकल डांस था वहाँ से ये आया हुआ है। ये आज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने इसको आज ओरिजिनेट किया है, ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। इस वजह से हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज डांस। डांस क्या है? तो क्या डांस सिर्फ अंगों का हिलना, क्या सिर्फ बॉडी का जो मूवमेंट है उसी को डांस कहते हैं? तो बिल्कुल आंसर होगा नहीं, सिर्फ बॉडी का मूवमेंट ही डांस नहीं है। आपको ठीक है, कुछ लोग मस्ती के लिए करते हैं, वो दैट इज वो अलग थिंग है, वो अलग चीज़ है। बट डांस जो प्रॉपर डांस होता है उससे एक क्या होता है, एक भाव दर्शाया जाता है, किसी चीज़ को इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो डांस में हमें दिखता है। तो डांस का जो एक्चुअल जो डेफिनेशन पढ़ा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? डांस इज ए परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम कंसिस्टिंग अ पर्पसफुली सिलेक्टेड सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट एंड इज अ फॉर्म ऑफ द आर्ट। ये एक कला है, ये क्या है? कला है। और इसमें किस टाइप का कला है भाई? तो इसमें जो पार्ट है, जो अंगों का हिलना है, वो एक क्रॉनिकल मैनर में होना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस में आपके बॉडी का जो मूवमेंट होना चाहिए और उससे कुछ पर्पस आना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे कि आपका ये एक प्रॉपर डांस है, ठीक है। सिर्फ अंगों का हिलना ही डांस नहीं होगा। और ये जो मूवमेंट होना चाहिए, जो कला है, इससे कुछ क्या होना चाहिए, कुछ कम्युनिकेशन दिखना चाहिए, मतलब आप कुछ उसे बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बहुत सारे डिफरेंट डांस देखते होंगे आजकल टेलीविज़न पे, कि कोई जैसे माँ से रिलेटेड डांस कर रहा है, तो माँ का गाना, उसमें माँ का जो और एक सन का बेटे का रिलेशन होता है उसको दर्शाया जाता है कि कैसे माँ और बेटे में कितना प्यार होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट कम्युनिकेशन किया जाता है डांस के थ्रू। ओके, और हाँ, डांस जो है और एक रिचुअल्स, मतलब अ पार्ट ऑफ रिचुअल्स, जो हमारे संस्कृति है उसका भी एक पार्ट है। वो हम अपने संस्कृति को भी दर्शाते हैं इससे। कहीं कहीं ये जहाँ पे लोगों का वहाँ का कुछ फेमस चीज़ें होता है, साड़ी वगैरह होता है, उसको भी हम डांस के थ्रू शो कर सकते हैं, जिसे हम फोक डांस कहते हैं। वो हम अभी आगे देखेंगे। और ये जो है वो 5000 साल पहले, 5000 साल पहले ये हमारा डांस का पहले भी देखा जाता था। और डांस जो है वो एक डिवाइन ओरिजिन है। डिवाइन ओरिजिन कहने का मतलब कि ये जो है ना, डांस पहले के ज़माने में भगवान को खुश करने के लिए किया जाता था, मतलब भगवान को उनको खुश करने के लिए, ताकि वो उनका प्रकोप हमारे ऊपर हो, ठीक है। तो वर्शिप जो होता था टेम्पल में, जो मंदिरों में पूजा पाठ होता था, उसके लिए भी डांस किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल नटराज, डांसिंग ऑफ द लॉर्ड शिवा। नटराज जो डांस है वो एक क्या है, लॉर्ड शिवा को दर्शाता है। चलिए, तो हमने डांस के बारे में देखा कि डांस क्या होता है, और अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। देखो, जो डांस है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोक डांस, एक होता है क्लासिकल डांस। तो फोक डांस जैसे हम क्या देखते हैं, फोक सिंगिंग सुनते हैं ना, कि फोक सिंगिंग मतलब कि एक पार्टिकुलर जगह का, वहाँ का लोकल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, वहाँ का जो लोकल सिंगिंग होता है उसको हम बोलते हैं फोक सिंगिंग। जैसे बिहार की बात करें तो मैथिली जो भाषा होता है, जो मधुबनी की तरफ चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके जो सिंगिंग होते हैं उसको हम बोलते हैं फोक सिंगिंग। इसी तरह से डांस में भी आप समझ ही गए होंगे कि फोक डांस क्या होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लोक नृत्य। तो ये क्या होगा कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और एक पार्टिकुलर जगह पे किया जाता है, जिससे कि वहाँ के जो चीज़ें हैं उसको दर्शाया जाए फोक डांस के थ्रू, ठीक है। और एक पार्टिकुलर जगह, और डिफरेंट कास्ट और धर्म के लोग जो होते हैं, रिलीजियस के लोग होते हैं, वो अपने अपने अलग तरीके से इसको दर्शाते हैं। तो इसमें फोक डांस में कोई प्रॉपर कानून नहीं है। फोक डांस का कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई कानून नहीं है, आपको जिस तरह से मर्जी है आप उसको अपने अपने तरीके से सब कर सकता है। जैसे भांगड़ा है,
ठीक है। तो भांगड़ा आप लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अलग अलग तरीके से करते हैं, उसका एक प्रॉपर कानून नहीं है, ठीक है। तो वो एक फोक डांस हुआ। अब जैसे हम इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम सिर्फ क्लासिकल डांस देखेंगे, फोक डांस हम नहीं देखेंगे। फोक डांस जो एग्जामिनेशन में देखो आता तो है, लेकिन हम उसको अलग सेपरेट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोक डांस बहुत सारे हैं। तो उसको हम जो इम्पोर्टेंट है ना, जो अक्सर एग्जाम में आया करता है, उसको हम यहाँ पे एक आपको टेबल में समराइज करके हम उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे बिहू असम में, ये भी पूछा जाता है। जाता जतिन बिहार का है फोक डांस। गरबा, डांडिया रस, ठीक है। झूमर, झूमर हरियाणा का है, ये ध्यान रखना। झूमर किसका है? हरियाणा का, ये ध्यान। इसको घूमर से कंफ्यूज नहीं करना है। घूमर जो है वो राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है घूमर। और झूमर कहाँ का है? हरियाणा का। तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, चलिए। अब क्लासिकल डांस क्या होता है? क्लासिकल डांस का एक प्रॉपर कानून होता है, एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस होता है, कठोर कानून होता है, काफ़ी कठोर कानून होता है। मतलब इसमें एक ड्रेसअप होता है। अब फोक डांस में तो कोई भी मतलब आप कोई सा भी ड्रेस पहन लो, या कोई टी शर्ट जीन्स, अलग अलग डिफरेंट, जिसको जो मर्जी है वैसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल डांस में एक इसका वेशभूषा होता है, एक इसका प्रॉपर ड्रेसअप होता है, प्रॉपर गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप को दर्शाया जाता है। मतलब आप एक एक चीज़ को ऐसे नहीं कि कहीं भी आप स्टार्ट हो गए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, भरतनाट्यम है, ठीक है, या मोहिनी अट्टम है, ये सब को आप कहीं भी ऐसा नहीं कर सकते। इसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिकल डांस को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। इसीलिए आप देखेंगे क्या कि हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 8 अभी तक क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। 8 क्लासिकल डांस हैं। जबकि डांस कितने टाइप के डांस, हमारे हर एक स्टेट में बहुत सारे डांस हैं, लेकिन सबको क्लासिकल डांस का दर्जा नहीं दिया जाता है। जो रूल एंड रेगुलेशंस पे, जो क्लासिकल डांस के रूल एंड रेगुलेशंस है, उस पे जो खरे उतरता है, जो खरा उतरता है डांस, उसी को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो हम 8 देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये हमने यही डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और प्ले जगह है और कास्ट के थ्रू किया जाता है। और जो फोक डांस है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब सबका पर्पस अलग हो सकता है। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हुआ, उसके खुशी में करेगा। किसी स्टेट में धान की खेती या फसल की खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ तो वहाँ के लोग करेंगे, ठीक है। कुछ ट्राइबल्स लोग होते हैं, वो अपने वहाँ के चीज़ों को दर्शाते हैं। ओके, तो कुछ किसी के घर में मैरिज है तो वो ऐसे कर सकता है। ये सब फोक डांस है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्लासिकल डांस जो क्या है, ये ओरिजिनेट फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। ये जो है ये कहाँ से आया है? ये नाट्य शास्त्र से आया है, जो 19वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी में किया करते थे। वहाँ से मतलब इसमें क्या, नाट्य शास्त्र में क्या होता था कि जो संगीत वादक होते थे म्यूजिक प्ले करते थे, और एक जो नर्तक होती थी वो डांस करती थी। तो हम उसे वहीं से उसको हम पहले नाट्य शास्त्र बोला जाता था, ठीक है। उसी से लिया गया है ये क्लासिकल डांस, ठीक है। और इसमें क्लासिकल डांस में क्या होता है, एक रिचुअल्स, जो हमारा जो गॉड है, गॉड ने जो रिलीजियस है, ये सब को दर्शाया जाता है इसमें। जैसे हमने बताया था, भगवान शिव का रूप धारण करके उनको दर्शाया जाता है। तो इसके एक प्रॉपर कानून होते हैं इसमें। मतलब आप जो है, हमारा जो रामायण है, विष्णु पुराण है, महाभारत है, ये सब को शास्त्र को दर्शाया जाता है क्लासिकल डांस में। इसलिए इसका एक प्रॉपर कानून होता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। जो हम अभी पढ़ रहे थे कि जो हमारा डांस जो है ये इतना साल पुराना है, इतना 1000 साल पुराना है, तो वो कहाँ से पता चलता है? हमें पता कहाँ से चलता है? तो ये जो हमारे शिलालेख है, जो हमारे मूर्ति कला है, चित्रकला है, ये सब से हमें पता चलता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये एक डांसिंग गर्ल का पुतला है, मतलब एक मूर्ति है, जो कि कांस्य का, ब्रॉन्ज का बना हुआ। हमें यह कब मिला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब खुदाई हुआ था, उस टाइम पे ये मिला था। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब मतलब हमें डांसिंग गर्ल का वहाँ मूर्ति मिल रहा है, तो इसका मतलब पहले भी डांस हुआ करते थे, ठीक है। तो बहुत साल पुराना ये हमारा डांस का एक डांस का जो हमारा प्रभाव है, वो बहुत साल पहले से चलते आ रहा है। ओके, सो जैसे ये देखो, ये हमारा खजुराहो का मंदिर है, उसमें से ये जो उस पे दीवारों पे जो मूर्ति बनाया गया है, उससे पता चलता है। जैसे ये भी खजुराहो का है, ये कोणार्क सूर्य मंदिर का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से हमें पता चलता है, मूर्ति कला, चित्रकला से हमें पता चलता है कि
एंशियंट टाइम में भी डांस हुआ करता था। ठीक है, जो हमने बताया कि इंस्क्रिप्शन से जो हमारे शिलालेख हैं ये सब से हमें पता चलता है, राजा महाराजाओं के जो उपन्यास है उससे हमें पता चलता है, जो हमें हमारे लिटरेरी सोर्स है उससे पता चलता है, पेंटिंग से पता चलता है कि हमारा डांस जो है बहुत साल पुराना है। और जैसा कि हमने बताया ये जो संगीत नाटक होता था, संगीत नाटक इसी से लिया गया है हमारा क्लासिकल डांस। पहले का जो बताया था अभी कि 12वीं और 15वीं शताब्दी में लोग क्या करते थे, संगीत नाटक किया करते थे, म्यूजिक बजा के संगीत नाटक होता था, उसी से लिया गया है। और जो फर्स्ट फॉर्मल मेंशन हुआ डांस का फाउंड द भरत मुनि जो फेमस वर्क जो नाट्य शास्त्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क किए, उससे ये फॉर्मल मेंशन डांस का लिया गया। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अब। ओके, सो पहला जो औपचारिक जो उल्लेख हुआ वो भरत मुनि के प्रसिद्ध कार्य नाट्य शास्त्र से मिलता है। ओके, तो अब हम देखते हैं एज पर जो नाट्य शास्त्र है, इसके अकॉर्डिंग दो एलिमेंट होते हैं, दो बेसिक एस्पेक्ट्स बोल सकते हो आप। इंडियन क्लासिकल डांस के दो प्रभाव होते हैं। ठीक है, पहला है लस्य और दूसरा है तांडव। लस्य क्या होता है? लस्य जो होता है वो एक फीमेल प्रभाव को बताता है, दर्शाता है। ठीक है, और जो तांडव है वो एक पुरुष प्रभाव, ठीक है, मेल वाला जो पार्ट होता है उसको दर्शाता है। तो ये दो प्रभाव होते हैं डांस में, लस्य और तांडव। तो लस्य में क्या क्या होता है? ग्रेस होता है, भाव होता है, रस होता है, अभिनय होता है। ये किससे दर्शाया जाता है? लस्य से। कोई किसी के डांस में लस्य है, जब आप बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा डांस किया इसने, तो उसमें उसका लस्य, भाव, रस, तांडव अभिनय, ये सबको देखा जाता है। लेकिन जब तांडव किया जाता है तो उसके बॉडी का जो देखते हो कि तांडव होता है तो उसमें जो शरीर का जो अंगों का हिलना है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने तांडव देखा ही होगा, शिव का तांडव। तो इसमें जो शरीर का जो अंग है उसके गति को देखा जाता है। ओके, तो तांडव जो है वो पुरुष प्रभाव को दर्शाता है और लस्य जो है वो स्त्री प्रभाव को दर्शाता है। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पुरुष डांस करेगा तो उसमें लस्य नहीं होगा, सिर्फ तांडव ही होगा, या कोई एक फीमेल डांस करेगी तो उसमें सिर्फ लस्य होगा, तांडव नहीं होगा। आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक डिफाइन करने के लिए इसको बताया गया है कि दो प्रभाव होते हैं, डांस के दो प्रभाव होते हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेल वाला में लस्य नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लस्य होगा, तभी तो डांस का एक अच्छा रूप दिखेगा ना। तो और जो फीमेल करेगी उसमें तांडव नहीं होगा। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि जो डांस होगा उसके दो प्रभाव होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेल करेगा उसमें सिर्फ तांडव ही होगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो मेल प्रभाव होता है उसे हम तांडव कहते हैं, और जो फीमेल प्रभाव होता है उसको हम लस्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम श्रृंगार वगैरह दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो देखो, 9 रस जो है, जो हमारे जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने का डांस के थ्रू जो 9 रस हैं उसे कौन कौन सा है वो हम अभी देखते हैं। देखो, पहला जो है वो है श्रृंगार, जिसे हम लव कहते हैं, जिसमें हमें प्यार दिखता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है हास्य है, उसके बाद करुणा है। ठीक है, और करुणा, उसके बाद वीर है, अद्भुत है। ठीक है, तो ये सब जो 9 है वो इसमें रस है, जो हमें बताता है कि एक डांस के थ्रू कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सबका एक इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें डांस का एक रोल है। श्रृंगार में हमें लव दिखाया जाएगा, जैसे भयंकर है उसमें हॉरर, डर दिखाया जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट बंद करके हॉरर वाला डांस किया जाता है। ठीक है, और फिर हास्य है, तो हास्य में आप जानते हैं तो उससे आपको पैशन मिलता है, खुशी मिलता है। करुणा, जिसमें हमारे जो करुणा है, जो हमारे अंदर के जो प्रभाव है उससे दर्शाया जाता है। फिर होता है वीर, हीरोइक होता है, और अद्भुत जैसे वंडर होता है, और शांत मतलब काम, जो मतलब शांत जो डांस होता है उसमें काम, जो हमारे जो शरीर के जो आप कैसे एक अपने बॉडी को शांत रख सकते हो, ये सब दर्शाया जाता है। ठीक है, और जो विभत्स जो है इसमें
इससे दर्शाया जाता है। और जो नेक्स्ट है वो है रुद्र, एंगर, ठीक है, गुस्सा, वो दर्शाया जाता है, ठीक है। सो ये 9 हमने देखा प्रभाव को। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, देखो, व्हाट इज अभिनय दर्पण। व्हाट इज अभिनय दर्पण। तो अभिनय दर्पण क्या है? अभिनय दर्पण एक किताब है, उपन्यास है, ठीक है। अभिनय दर्पण एक क्या है? उपन्यास है, जो किसके थ्रू लिखा गया था? नंदीकेश्वर के थ्रू ये संस्कृत में लिखा गया था। तो एज पर अभिनय दर्पण, एन एक्ट हैज अ ब्रोकन इनटू 3 एलिमेंट्स। ये 3 जो चीज़ है इससे मिलकर डांस बना हुआ है। जो डांस है वो ये 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है वो है फर्स्ट जो होता है, एक होता है नृत्य, एंड एक होता है नाट्य, ठीक है। तो ऐसे हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ये नृत्य, ठीक है, एक होता है नृत्य और नाट्य। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर डांस बना हुआ है। समझ में आया? तो चलिए हम फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हम देखेंगे नृत्य, ठीक है। तो नृत्य क्या है? नृत्य करस्पॉन्ड्स टू प्योर डांस स्टेप परफॉर्म रिदमिकली, मतलब एक उसमें स्टेप बाय स्टेप रिदम को दर्शाया जाता है, ठीक है। नो एक्सप्रेशन और मूड कन्वेड, इसमें कोई मूड और एक्सप्रेशन को कन्वे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस अभिनय का जो इसमें है, इसमें भाव दर्शाने के स्थान पर ज़्यादा नहीं दिया जाता है, भाव को इसमें दर्शाने पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। इसमें ताल और लय पे जो है, ताल लय जो बद्ध है, अंगों का जो संचालन है उस पे ज़्यादा बल दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं नृत्य, ठीक है। इसमें अंगों का संचालन जो है वो बिल्कुल अर्थपूर्ण होता, भाव दर्शाने के लिए नहीं होता है, जो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो इसी कारण इसे हम बोलते हैं परिशुद्ध नृत्य भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और ये कहा जाता है कि सबसे पुराना जो प्राचीन जो है था एंशियंट, वो इसमें ये सबसे प्राचीन डांस का जो ये फॉर्म था वो नृत्य था। और ये कहा जाता है कि जो भगवान शिव का जो तांडव करते हैं ना, वो भी एक क्या है? नृत्य है। क्योंकि उसमें देखते होंगे कि उसमें फेस का जो एक्सप्रेशन है, भाव पे नहीं जोर दिया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अंगों के संचालन पे, मूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नृत्य। समझ में आया? अब आते हैं नृत्य पे। तो नृत्य जो है ये जो अभिनय है उसका एक, वो भी इसका भी एक बेसिक पार्ट है। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो होता है बेसिक मूवमेंट एंड गेस्चर्स एंड पोस्चर्स जो होते हैं, जो पोज होता है, हैंड का यूजिंग, जो फिंगर आप दर्शा रहे हो, जैसे डांसिंग में देते हो, हैंड का जो मूवमेंट होता है, इससे कुछ आप बताना चाहते हो, ठीक है। जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसमें एक्सप्रेशन से आप अभिनय को दर्शाना चाहते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अभिनय दर्पण, दैट डांस विच रिलेट टू द सेंटिमेंट, रस एंड भाव। समझ में आया? तो इसमें जो अपना जो बॉडी का मूवमेंट है, उसमें मूवमेंट के साथ साथ भाव भी होता है। समझ में आया? चौके। तो इसमें संगीत का जो रस होता है, हिस्सा होता है, उसको भी हम फेस के एक्सप्रेशंस के थ्रू हम इसे दिखाते हैं अलग अलग तरीके से। जितने भी आपका बॉडी का मूवमेंट कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ आप बताना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं नृत्य। अब इसमें नृत्य के साथ साथ इसमें लय भी बताया जाता है, तो इसलिए ये जो है थोड़ा सा सबसे आकर्षक और कठिन भी होता है। जब कोई लोग इस जो नृत्य है इसको बिल्कुल प्रॉपर ढंग से यदि निभा देता है, तो उससे आप बिल्कुल आप खुश हो जाते हैं, मन खुश हो जाता है कि हाँ, इससे हमें कुछ देखकर एक अंदर से भाव आता है, जो हमारे अंदर जो आकर्षक करने का जो चीज़ है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, सो ये हमारा था नृत्य। अब आते हैं नाट्य। तो नाट्य में आप जानते हैं कि ये एक संगीत मतलब डांस का ऐसा पात्र है जो इसमें हम ड्रामा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे गांव में आप देखते होंगे किसी चीज़ पे क्या होता है, उसमें पहले लोग ड्रामा किया करते थे, कोई भी पर्व त्यौहार पे वहाँ पे लोगों इंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा किया करते थे। तो इसमें जो होता है, इसमें ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, डांस का जो रिप्रेजेंटेशन उसमें ड्रामा के थ्रू होता है। इसमें स्पीच दिया जाता है, म्यूजिक, डांसिंग, इसमें सब होता है। ओके, तो इसमें जो है इसके जो इसमें जो आँखों का जो मूवमेंट है, बोलने का तरीका, ठीक है, उसके जो वेशभूषा है,
ये सब चाल ढाल ये सब को देखा जाता था, तो इसे हम बोलते हैं नाट्य। समझ में आया कि नाट्य क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो यही हमारा 8 क्लासिकल डांस है जिसे हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। पहला है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद कथकली, और कथक में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कथक जो है वो मोस्टली आप बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया का है, जो हमारा जो उत्तर भारत है उस उधर है, स्पेशली विशेष रूप से यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक है। और कथकली कहाँ है? केरल का। इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। उड़ीसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर का, और सतरिया असम का। ये हमें 8 हमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम देखो ये इसी चीज़ को हमने मैप पे डाल दिया है, ठीक है। ये मोहिनीअट्टम देखो ये केरल का है, और कथकली ये इस तरह से कथक, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फिर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, ठीक है, और सतरिया एंड कथक। कथक वैसे नॉर्थ इंडिया का ही है, लेकिन स्पेशली आप बोलो तो यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, सो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं फिर इंडिविजुअल इसको डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।